क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही इस्तीफा दे दो। केंद्र सरकार से अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के। तो आस्था का महाकुंभ लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात कि दूसरे स्नान की बात हो रही है कि दूसरा स्नान कितना भव्य होगा, दिव्य होगा, और इसकी तैयारी योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम ने कर ली और सहयोग किससे मिल रहा है? पूरे देश से, पूरे विदेश से सहयोग मिल रहा है जो यहां स्नान करने आने वाले हैं और जो अभी सोच रहे हैं कि हमें स्नान करना है। तो दूसरे स्नान की बारी है, तैयारियां कैसी है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भक्ति के रंग में रंगे उत्साह से मस्ताते, झूमते, नाच गाकर आनंद उत्सव मनाते ये है सनातनी पहरेदार। आध्यात्म के आंगन में उमंग की अलग जगह, भक्ति की गंगा में गोते लगाते ये है हिंदुत्व के झंडा बरदार। महात्माओं की संगत और संतों की रंगत के अद्भुत दृश्य अमृत स्नान का है, जिसका साक्षी बनने शुरुआत के साथ ही करोड़ों लोग संगम की रेती पर आ पहुंचे और अद्भुत स्नान का रिकॉर्ड बना दिया, जिसकी चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। दिव्य और भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ की शुरुआत होते ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा का स्नान करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, तो वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मगर आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन में नजर आया सनातनियों का ये रेला महज ट्रेलर था, जिसकी पिक्चर तो 29 जनवरी को होने वाले स्नान में देखने को मिलेगी। वो आयोजन ऐसा होगा जो कभी न हुआ जैसा होगा। तभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में हैं, जिन्होंने पहले अमृत स्नान के साथ 3 दिन के आयोजन की समीक्षा करने के अलावा मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कुंभ स्पेशल ट्रेन समय पर चलाने, रेलवे के साथ बेहतर संवाद को, मेले में मोबाइल नेटवर्क बेहतर करें, बसों का संचालन लगातार कराया जाए, स्नान घाटों की बैरिकेडिंग की जाए, हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली मिले, मेला क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जाए, श्रद्धालुओं को स्वच्छ भोजन उपलब्ध हो, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं, आदि जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए। सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है मौनी अमावस्या की तैयारियां, क्योंकि इस दिन माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में पहुंचेंगे। अब ऐसा माना जाता है, जो मान्यता है कि जिस दिन अमृत की बूंदें गिरी थी उस दिन भी मौनी अमावस्या थी। ऐसे में लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई है और बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रुख कर सकते हैं। एक तरफ दूसरे अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ तैयारी उनके प्रयागराज प्रवास को लेकर भी तेज है। बताया जा रहा है कि सीएम
21-22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक संगम नगरी में कर सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में होने जा रही है योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगियों के साथ इसी कुंभ मेला क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक करेंगे और स्थान होगा मेला विकास प्राधिकरण का कार्यालय। आप देख सकते हैं कि मैं उसी नए उस परिसर में मौजूद हूं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक हो सकती है। संभावित डेट अभी प्रस्तावित है, लगभग 21 या 22 जनवरी हो सकती है, लेकिन जो कार्यक्रम स्थल जो चुना गया है वो यही नया परिसर चुना गया है। मतलब साफ है, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का अद्भुत रिकॉर्ड बनाने और श्रद्धालुओं को हर सुविधा दिलाने सीएम योगी मिशन मोड पर गए, जिनका फोकस है स्वस्थ और सुरक्षित महाकुंभ। अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी जी घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने एक आरोपी याने शिड्यांचा वापर करून बिल्डिंगमध्ये एंट्री करून शिड्यांचा वापर करून एक अभिनेता को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, एक आरोपी की बात कह रही है और कह रही है कि एक आरोपी को देखा गया है, अब उसकी गिरफ्तारी को लेकर के प्रयास जारी हैं, क्या इनपुट्स हैं? देखिए, मुंबई पुलिस की 10 टीमें हैं जो कि डिटेक्शन की टीम है, गिरफ्तार करने के लिए आरोपी को निकल चुकी है और मुंबई पुलिस को पहचान कर लिया, आरोपी की पहचान कर ली है और पहचान करने के बाद अलग अलग इलाकों में निकली है और पकड़ने के लिए निकली है। मुंबई पुलिस का कहना है कि जो ये वारदात हुई, जो घटना हुई है सैफ अली खान घर पर, ये चोरी की वारदात है। चोरी का इरादे से वो शख्स आया था और चोरी करना चाहता था। ये जो चाकू से हमला किया है, ये चोरी की करने की कोशिश किया था। फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम 10 जगहों पे 10 टीमें अलग अलग निकली है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। मैं इस समय लीलावती हॉस्पिटल पे हूँ और तस्वीरें दिखा रहा हूँ लीलावती हॉस्पिटल का। सैफ अली खान का हेल्थ का अपडेट थोड़ी देर पहले ही आया, डॉक्टरों की टीम आई और उनका कहना था सर्जरी सफल रहा। जो अभी सैफ अली खान जो है वो आईसीयू में है, एडमिट किया गया है उनको और आज जो है डॉक्टरों की निगरानी में है। सैफ अली खान का पूरा परिवार है, करीना है, इस्ला सारा अली है, इब्राहिम है, लगातार परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, देर रात से ही मौजूद है। वहीं मुंबई पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में निकली है आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। और जो आरोपी ने अंदर घुसने की कोशिश किया था, जो सीसीटीवी में पहचान हुआ कि सीढ़ियों के जरिए, क्योंकि दीवार जो है दीवार ऊंचा है, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही इस्तीफा दे दो। केंद्र सरकार से अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही,